अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूं अली शारब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री, ICMR और नीति आयोग के अचानक जुमा को एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को वार्निंग भरे लहजे में ओमिक्रॉन से चौकन्ना और सावधानी रखने को कहा। सरकार ने ये भी कहा कि जिन जिलों में 5% से ज्यादा केस हैं वो जरूरी तैयारियां शुरू कर दें। ICMR के DG बलराम भार्गव ने बताया कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से दुनिया में फैल रहा है, लोगों को चौकन्ना होने की जरूरत है। गैर जरूरी सफर और भीड़भाड़ से परहेज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल असेंबली के इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले बीजेपी आवाम को आजमाइश की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए बीजेपी अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में वजीर आला नरेंद्र मोदी की मेगा रैली कराने की तैयारियों में जुट गई है। ये रैली सरमाया लखनऊ में होगी। लखीमपुर तशद्दुद को लेकर रियासती वजीर दाखिला अजय मिश्रा टेनी पर असेंबली में सड़क तक हंगामा जारी हुआ है। अजय मिश्रा टेनी करीब 40 घंटों से कहीं नहीं दिखे। आज असम के डिब्रूगढ़ में होने वाले रियासती प्रोग्राम से भी टेनी का पत्ता कट गया है। 2 दिन पहले वो वजारत दाखिला में नजर आए थे, लेकिन उसके बाद से वो कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। खबर मेहर से है, जहां सड़क किनारे में दर्दनाक हादसा हो गया। कोरावार मौजूद भयानक तेल के टैंकर में आग लगने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाकया जगह का मौका मुआयना किया। यानी शाहिदैन की माने तो आमने सामने से हुए तेल टैंकर मोटरसाइकिल में टक्कर हुई। मोटरसाइकिल में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। खबर राजस्थान के सरमाया जयपुर से है, जहां के सेंट विल्फ्रेड PG कॉलेज में नज्म और किस्सा मुकाबले की शुरुआत की गई, जिसमें कॉलेज के तालिबानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुकाबले में तालिबानों ने खास मजमून पर नज्म की प्रेजेंटेशन दी। तालिबानों में नज्म तहरीर के लिए दिलचस्पी जगाने के लिए और जवानों की उम्मीद तराशने के लिए इस प्रोग्राम को पूरी तरह अंजाम दिया गया। नज्म मुकाबले में सुनने वाले सिर्फ बैठकर नज्म सुनते बल्कि उनमें हिस्सा भी बन जा रहे थे। नज़्मों के जरिए से तालिबों में हुनर को जाहिर किया गया। नज़्म के लिए अव्वल, दोम, सोम और तसल्ली इनामात दिए गए। इस नज़्म किस्सा मुकाबले में माहिरीन तालीम के साथ कॉलेज तालिबानों के वकार पर पूरे मौजूद और हाजिर रहे। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर फातिमा हसनी ने सबका इस्तकबाल जाहिर किया। इस मौके पर इदारा के एजाजी सदर केशव बड़ाया ने फतेह हिस्सेदारों को इनाम तकसीम करते हुए कहा कि इसे मुकाबले से तालिबों में खुद एतमादी बढ़ती है। उन्होंने तालिबों के मुकाबले की सराहना की और तालिबों में हुनर है ऐसा भी कहा और इनको मौका मिलना चाहिए। खबर करौली के हिंडौन से है, जहां जिला के पुलिस की ओर से खतरनाक नशीले स्मैक के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लैश आउट मिशन के तहत जुमे को नशे के सौदागरों पर लगाम कसते हुए 16.50 लाख रुपए कीमत की 110 ग्राम स्मैक के साथ 2 गुनाहगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर सेल, DST और नई मंडी हिंडौन थाना पुलिस की सभी कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए मुजरिमों में खास तस्कर भूरा को हिंडौन सिटी और बाकी मुजरिम संजय भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है। नई मंडी थाना जिम्मेदार गिरिराज प्रसाद ने बताया कि करौली हिंडौन, श्री महावीर जी, सपोटरा, टोडा भीम, नादोती और फैलापुरी के देहात इलाकों में खतरनाक नशे मदा स्मैक का तेजी से रुझान बढ़ रहा है। इससे जवान किस्म बर्बाद हो रहा है। पुलिस सदर मर्दुल कछावा के जरिए नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए जिले में ऑपरेशन फ्लैश आउट मिशन चलाया हुआ था। हजारीबाग जिले के जोनल चालक कार्यालय बैंक ऑफ इंडिया में सारिफ राब्ता मुहिम चलाया गया। इस प्रोग्राम की शुरुआत दीप जलाकर की और मेहमानों को पौधा देकर उनका इस्तकबाल किया गया। इस खास मौके पर सारिफ के दरमियान हजारीबाग जोनल मैनेजर वी कृष्णा किशोर ने कहा कि आज हजारीबाग जोन में और पूरे झारखंड में अमृत त्योहार मनाया जाएगा। हमारी बैंक लोगों को जागरूक करके लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। इस खास काम में देहातियों को चौकन्ना करके उन्हें हर तहरीक की मालूमात दे रही है, ताकि किसी शख्स को बैंक से सूद देने के बाद वो अपने कारोबार को पूरी तरीके से चला सके और काबिल बने। हुकूमत गरीब लोगों के लिए भी कम पैसों में उनका इंश्योरेंस बैंक के जरिए से कर रही है, ताकि घर वालों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रोग्राम में औरत मजमे हालत सूद, KCC, घर के लिए सूद,
या वजीर आला रोजगार तख्लीक, सूद, कार लोन और मछली शुबा के जरिए लोगों के दरमियान कबूलियत खत बांटा गया और उन्हें वक्त पर सूद चुकाने और कारोबार को बढ़िया ढंग से चलाने की मालूमात दी गई। बैंक के काम को असिस्टेंट मैनेजर ने सराहा, मंच कॉर्पोरेशन LDM सुधाकर पांडे ने किया। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां हादसा इटखोरी थाने के नजदीक एक मोटरसाइकिल चालक शख्स गिरकर जख्मी हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये हादसा शाम 6 बजे हुआ। एक तरफ उत्तर प्रदेश में मौसम का पारा गिरता जा रहा है और दूसरी तरफ इलेक्शन तपिश बढ़ती जा रही है। इस तरतीब में सभी मजमे के सदर अपने अपने कारकनान में जोश भरने के लिए रैली और पैदल सफर कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपने वोटरों को काश्त के लिए पैदल सफर की शुरुआत की है। वोटरों को अपनी पार्टी में लाने और कारकनान में जोश भरने के लेकर कांग्रेस के गुज़िश्ता सदर राहुल गांधी और सदर अजीम प्रियंका गांधी आज अमेठी के जगदीशपुर में हरिमाऊ देहात तक 6 किलोमीटर की पैदल सफर करेंगे। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भाजपा की किसान शाख के जरिए सिंगूर में खास मांगों को लेकर दिए गए धरने को खत्म करने के लिए लगभग 24 घंटे बाद तृणमूल कांग्रेस ने जुमे को उस जगह का तहरात किया जहां अपोजिट मजमे ने 14 दिसंबर से 3 रोज खिलाफी एहतजाज के लिए मंच को तामीर किया था। शुमाली बंगाल के सदर और शहरी MLA बेचाराम मन्ना ने अपने लोगों के साथ हुगली जिले में खिलाफी एहतजाज पर गाय का गोबर डाला और गंगा जल छिड़का और एक पुजारी ने मंत्रों को पढ़ा। विद्याधर में कांग्रेस की अजीम रैली के बाद अब सड़क की सियासत शुरू हो गई है। ग्रेटर कॉर्पोरेशन के वार्ड 27 में किशनबाग इलाके में सदर नरपत सिंह राजवी ने 30 दिन पहले सड़क की बुनियाद रखी। उसी सड़क का फीता दोबारा कांग्रेस के सदर सीताराम अग्रवाल ने JDA कारकुन और अपने हामी को बुलाकर काट दिया। इसके बाद से दोनों के हामी में तनातनी शुरू हो गई है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। गौर मतलब है राजवी ने सड़क का 14 नवंबर को जिद्दत किया था। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। अल्लाह हाफिज।